जय हिंद। अभी बेमौसम बारिश ने किसानों का तथा उनकी फसल का बेहद नुकसान किया है। जहां किसान ने अपनी फसलों को तैयार करने में जो लागत लगाई थी, किसी ने केसीसी के द्वारा बैंक से लोन लेकर, किसी ने प्राइवेट तरीके से लोन लेकर या अपनी जमा पूंजी लगाकर बीज बोया, खाद सिंचाई आदि की व्यवस्था करी, और जब फसल तैयार होकर आने वाली ही थी तो इस प्राकृतिक आपदा ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी। इस बेमौसम बारिश तथा ओले गिरने से फसलों को जो नुकसान हुआ है उससे किसानों को चिंता में डाल दिया है। अब कैसे केसीसी का लोन भरेंगे, किस तरह से घर का खर्च चलाएंगे, अगली फसल के लिए लागत कहां से लाएंगे, आदि समस्याएं सामने आ गई हैं। यदि हमारा किसान जो सारे देश का पेट भरता है, यदि वही भूखा रहेगा तो इस देश का विकास कैसे होगा। अत्यधिक बारिश या प्राकृतिक आपदा, इसे तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे समय में सरकारों को अपने आगे आकर किसानों की मदद करनी चाहिए, जिससे कि वह टूटे नहीं। जैसे कोई बड़ी कंपनियां भी दिवालिया हो जाती हैं तो सरकार उनको अंतरिम राहत देकर कि वह कंपनी चलती रहे मदद करती हैं। इसी प्रकार से किसानों को इस प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए मदद करनी चाहिए, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कुछ आगे आकर कुछ उनको मुआवजा राशि जरूर प्रदान करनी चाहिए। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार आगे आकर इस प्राकृतिक आपदा से उबरने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा है कि बीती रात ओलावृष्टि से हुई फसल की हानि का सर्वे करने के निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टरों को दिए जा चुके हैं। प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे गंभीरता से करने का प्रावधान अनुसार राहत राशि उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए हैं मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी। इन्होंने क्या कहा है, ये इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। हुए ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं, और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए, और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए। यहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है उसको सर्वे करने के लिए तत्काल निर्देश दिए हैं, और इसके गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ इस कार्य को किया जाए। उन्होंने भी ये बात कही है। उन्होंने जारी अपने इवेंट निर्देश में उन्होंने कहा हुआ है कि विगत किसान भाइयों एवं बहनों के लिए एक पत्र जारी करके उन्होंने कहा है कि विगत दिनों असामयिक वर्षा ओलावृष्टि के चलते फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसे लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रभावित समस्त जिलों में फसल क्षति का सर्वे अतिशीघ्र करवाकर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 में दिए मापदंड अनुसार राहत राशि के वितरण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। इसके साथ ही समस्त जिलों को निर्देशित भी किया गया है कि समय सीमा में सर्वे की कार्रवाई पूर्ण कर मात्र जो कृषक हैं, पात्र कृषक हैं, उनको राशि वितरण किया जाए। आपकी फसल का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। संकट के समय में मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए जारी किया है गया है। इन्होंने ये देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ये बात उन्होंने कही है। अब किसानों के लिए सरकार ने तो अपने निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन किसानों का भी एक अपना काम बनता है कि उन्होंने भी कुछ कार्रवाई करनी होगी। जैसे कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक होती है जिनका भी केसीसी बना हुआ होता है। उनको ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से, जब तक किसान अपना लिख के नहीं देता है कि हमें केसीसी में आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं करना है, तभी नहीं करता है। नहीं तो केसीसी, जिन भी किसानों का केसीसी बना हुआ है उनका फसल बीमा योजना में कर दिया जाता है, फसल बीमा कर ही दिया जाता है। तो आपने क्या करना है,
उस कंपनी को सूचना देनी है कि आपके यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान हुआ है। अब किस कंपनी में आपका हुआ है ये देखिए, इस वेबसाइट पर आ जाना है। पीएफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डालकर आप इसके होम पेज पर यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट क्रॉप लॉस, यहाँ सभी कंपनियों के टोल फ्री नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी कंपनी का आपका फसल बीमा हुआ है उस पर जाके आपको कॉल करके अपनी फसल की हानि की सूचना देना है। यह बैंक बोला जाता है कंपनियों के द्वारा कि 48 घंटे के अंदर आपको सूचित करना है। यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी इस कंपनी को सूचित कर दें। किस कंपनी में यदि आपका हुआ है तो आपको, जैसे कि रबी फसल का ये नुकसान हुआ है तो रबी फसल का फसल बीमा नवंबर महीने में होता है, तो आपका जो मोबाइल नंबर बैंक में लगा हुआ है उस पर एक मैसेज भी आया होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो वहाँ से आप उसको देख लें तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लें। नहीं तो आपने बैंक में जाकर भी पता कर सकते हैं कि मेरा फसल बीमा योजना किया है तो यहाँ पर किस कंपनी में किया है। यहाँ से देखिए आप अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP डालकर साइन इन करके भी यहाँ से देख सकते हैं कि आपका बीमा किस्मत किया है। इसके लिए आर यू ए फार्मर लॉग इन फ्रॉम हेयर, यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको फार्मर एप्लीकेशन और लॉग इन फॉर फार्मर पर जाके यहाँ से अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में KCC के माध्यम से या आपने KCC नहीं बनवा है फिर भी फसल बीमा योजना कराई है तो वह मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल के और दिया हुआ कैप्चा यहाँ पर डाल के रिक्वेस्ट फॉर OTP पर क्लिक कर देना है। तो रिक्वेस्ट आपका जो OTP मोबाइल पर आएगा वहाँ पर यहाँ सबमिट कर देना है। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका कितना प्रीमियम कटा है, कितना हेक्टेयर भूमि का फसल बीमा किया गया है और फ़ोन नंबर भी यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी सूचना दे सकते हैं। बाकी आपको यदि कोई समस्या आ रही है फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो किसानों से संबंधित ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।